हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोगों ने अभी तक कंप्लीट थ्योरी रिवीजन कर लिया होगा। लेकिन क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट है कि सर एक बार क्विक रिवीजन करा दो थ्योरी का, तो मैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्विक रिवीजन कोशिश करूंगा क्लास 30 मिनट्स के अंदर आपको पूरा रिवीजन करवा सकूं। मैंने शेयर्स की थ्योरी आपको पूरी ऑलरेडी करा दी है। अकाउंटिंग रेशियो क्लास आज ही मैं अभी 2-3 घंटे पहले वीडियो अपलोड करके आपको पूरा का पूरा करा चुका हूं। 50 एमसीक्यू भी क्लास मैंने आपको 45 एमसीक्यू आपको और दे दिए मैंने अभी। अभी टाइम है कि जब आप कल पेपर देने जाओ ना, तो उससे पहले 1 घंटा पहले ये वीडियो जरूर देखना। अपलोड मैं आज ही कर रहा हूँ, कई बार बच्चे सुबह भी जल्दी निकल जाते हैं तो नहीं देख पाते। लेकिन अभी क्लास जरूर देखना, ये सारी की सारी थियोरी मैंने इसके अंदर अकाउंटिंग रेशियो को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर की थियोरी रख रखी है जो इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सबको देख के जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल चैप्टर की। तो पार्टनरशिप में जाहिर सी बात है कोई ना कोई बिजनेस होगा तभी पार्टनरशिप कहलाएगा। क्या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट पार्टनरशिप है? अगर 10-15 लोग चैरिटेबल ट्रस्ट रन कर रहे हैं तो क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं है। तो बिजनेस होना चाहिए क्लास, कोई ना कोई बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। और पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप होता है क्लास? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। कौन सी थ्योरी कहां टकरा जाए तो ध्यान से सुनना, दिमाग यहां वहां भटकाओ मत, अच्छे से ध्यान समझ लो सारी की सारी थ्योरी। दूसरी बात, पार्टनरशिप में जो रिलेशनशिप है वो किस किस का रिलेशनशिप है क्लास? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। एसेंशियल कंडीशन क्या है पार्टनरशिप की? 2 और 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अग्रीमेंट होना चाहिए, हालांकि क्लास अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। रिटर्न अग्रीमेंट को डीड बोलते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है बनाना, आप ओरली भी बना सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट से रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी नहीं है। ए और बी दोनों जा रहे हैं, दोनों को क्लास एक एक बिल्डिंग दिखी 1 लाख की, उन्होंने खरीद के उसको 1.5 लाख का बेच दिया, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, ये भी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि ये उनका नेचुरल कोर्स ऑफ रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। कोई लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए और सारे के सारे एक दूसरे के लिए, सबको मिला के फर्म बोला जाता है। और हर कोई एक दूसरे की एक्टिविटी के लिए क्या होता है क्लास? रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी एजेंट होता है। दूसरी बात, मिनिमम मैक्सिमम बता दिए 2 और 50। और एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, ध्यान से सुनना। उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तक को बेचना पड़ जाएगा अगर बिजनेस की लायबिलिटी ज्यादा हुई तो। अब मेरी बात ध्यान सुनो। एक पार्टनर है ए, जिसके पास प्राइवेट एसेट है। ये जो एसेट है ये प्राइवेट एसेट है, यानी उसका घर होगा, गाड़ी होगी, वो 5 लाख का है। और उसकी बिजनेस की जो लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी वो 3 लाख का है। और उसकी प्राइवेट लाइबिलिटी 2 लाख की है, ठीक है। प्राइवेट लाइबिलिटी मान लो क्लास 4 लाख की है, राइट। तो अगर वो इंसॉल्वेंट होता है, अगर वो इंसॉल्वेंट होता है तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर, ध्यान सुनना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर पहले पेमेंट प्राइवेट डेट की करेगा या फर्म डेट की करेगा? ये फर्म डेट है, ठीक है, ये फर्म डेट है और यह है प्राइवेट डेट। उसकी 5 लाख की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको बेच के सबसे पहले वो पेमेंट करेगा प्राइवेट डेट की, फिर जो बचेगा उससे वो पेमेंट करेगा फर्म डेट की। यहां गलती कर जाते हो आप। तो सबसे पहले ध्यान रखना, वो प्राइवेट डेट की पेमेंट करेगा, बाकी जो पैसा बचेगा उससे वो बिजनेस डेट की पेमेंट करेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, प्राइवेट डेट, फर्म डेट। टर्म्स अगर हम बात करें आइटम की, ये पूछा जाएगा पेपर में, कौन सी चीज एप्रोप्रिएशन में किस साइड जाती है और कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेथड जो है वो फिक्स मेथड है तो ये चीज कहां जाएगी, ये चीज कहां जाएगी, ये ध्यान रखना। करेंट अकाउंट जो है और कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट बनता है फिक्स में। करेंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। नील बैलेंस सभी का हो सकता है, जीरो किसी का भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है और क्वेश्चन कुछ नहीं करा तो कैपिटल अकाउंट मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और उसका डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, राइट। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैंने बता दिया। इंटरेस्ट ड्राइंग का बता दूं, हर महीने की बिगिनिंग में निकालेंगे 6.5, मिडिल में 6, एंड का 5.5। अगर क्वार्टर में निकालते हैं तो बिगिनिंग का 7.5, मिडिल का क्लास 6 और एंड का 4.5। अगर हर हाफ ईयर में निकालते हैं, बिगिनिंग का 9, मिडिल का 6 और एंड का 3। हर हाफ ईयर में निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, क्वार्टर में 4 बार और 12 बार निकालेंगे, हर महीने निकालते हैं तो। अगर सिर्फ 6 महीने तक निकाल कर छोड़ देते हैं तो बिगिनिंग का 3.5, मिडिल का 3, एंड का 2.5। ये ध्यान रखना। बाकी टाइम फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकाल रहा है तो विच मेथड इज यूज? प्रोडक्ट मेथड। टाइम फैक्टर में 1/12 लगता है, राइट। चलो, मैनेजर कमीशन, अगर डिविजिबल प्रॉफिट का निकालना होगा तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करोगे, नॉर्मल में रेट अपॉन 100 करोगे। जो जो चीजें आफ्टर बोलेगा सब कुछ घटा देना आप, आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। अगर साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल ले आता है तो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जब से वो एडिशनल कैपिटल लेके आया है। अगर कोई अपने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करके ले जाता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा तब से, जब से उसने निकाल के ले गया, जितने महीने के लिए निकाल के ले गया वहां से कम हो जाएगा, राइट।
चलो चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने बताया, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर 10-20 लोग मिलाकर एक एनजीओ चला रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। गारंटी के केस में क्लास जब तक ये ना गिवन हो तो रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर गारंटी में किसी को गारंटी मिल रहा है 10,000 का और लॉस आ गया, प्रॉफिट का लॉस आ गया, तो इस सिचुएशन में क्लास ध्यान रखना उसका पहले लॉस निकालो। लॉस मान लो उसका आ गया माइनस का 20,000, तो माइनस के 20,000 को प्लस का 10 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे जो ऐड करना पड़ेगा वो 30,000 है। तो डेफिशिएंसी जो है 30,000 रिमेनिंग पार्टनर अपने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। इसकी एंट्री होती है जहां से माइनस करोगे, जिससे माइनस करोगे उसका डेबिट होगा और जिसको गारंटी मिली है उसका क्रेडिट। लाइक अगर सी को गारंटी मिली है, ए और बी ने दी है, तो ए बी टू सी क्या होगी क्लास एंट्री, ए बी टू सी। आई होप क्लास की फंडामेंटल की बेसिक जो थियोरी थी उसका मैंने क्विक रिवीजन करा दिया। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना और सबसे बोल देना कल एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले ये वीडियो जरूरी है, जरूर देख लेना। कंप्लीट मैं इसमें रिवीजन दे रहा हूं। अकाउंटिंग रेशियो का भी क्योंकि मैं करा चुका हूं क्लास जस्ट अभी, तो मैंने वो नहीं रखा। बाकी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इवन शेयर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी रखी हुई है, तो एटलीस्ट इतनी भी थ्योरी कर लोगे ना। अगर आपने थ्योरी नहीं करी है तो भी क्लास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल की बात करें, दो तरह की गुडविल होती है। परचेज गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। गुडविल जो है वो इनटेंजिबल असेट है, नॉट फिक्टिशियस एसेट। गुडविल जो है परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाते हैं, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। सेल्फ जनरेटेड क्योंकि खुद बनाई है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको बुक्स में नहीं दिखाते। नेक्स्ट अगर हम मेथड की बात करें क्लास, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड अलग अलग होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। कब कब निकालते हैं गुडविल को, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, बिजनेस को बेच रहे हैं, अमालगमेशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में, इन सभी केसेस में गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत नीड पड़ती है। गुडविल इनटेंजिबल एसेट होता है। सबसे पहले अगर मेथड करें एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। जब भी आपको मैनेजर का रेम्यूनरेशन दे रखा होगा, मैनेजमेंट एक्सपेंस दे रखा होगा, पार्टनर की सैलरी दे रखी होगी, उसे एवरेज प्रॉफिट से एक बार आपको घटाना है। क्या करना है क्लास, एक बार आपको घटाना है। तो ये बात क्लास आप सबको ध्यान रखना, उसको एक बार आपने घटाना है, राइट। दूसरी बात क्लास आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये दोनों कौन से प्रॉफिट, कौन से मेथड में आता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर आता है। अगर आप एवरेज प्रॉफिट ले रहे हो 4 साल का, तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 4 से डिवाइड दो। 3 साल का लेते हो तो क्लास 3 साल का प्रॉफिट जोड़ के आपने 3 से डिवाइड देना है। अगर किसी ईयर आपको लॉस हो जाता है, अगर किसी ईयर आपको लॉस हो जाता है, तो बेटा आप फिर आप क्या करोगे, उसको प्लस की जगह माइनस करोगे, राइट। चलो अगर हम बात करें क्लास एडजस्टमेंट की, एबनॉर्मल गेन को माइनस, एबनॉर्मल लॉस को प्लस। एबनॉर्मल गेन को कर देना माइनस और एबनॉर्मल लॉस को कर देना प्लस। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखना। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर का फॉर्मूला होता है क्या, एवरेज माइनस नॉर्मल। और अगर नॉर्मल क्लास आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लायबिलिटी। लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन करते वक्त कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के आपको 2 अप्रोच पूछ सकता है, लायबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच। तो असेट अप्रोच में क्या करते हो आप क्लास, असेट अप्रोच के अंदर क्या करते हो, फिक्स असेट, ठीक है, जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो, टोटल फिक्स असेट में से कुछ चीजें आप माइनस करते हो, लाइक क्लास गुडविल आप माइनस कर देते हो, ठीक है, और जो नॉन ट्रेड एक्सपेंस है, नॉन ट्रेड एक्सपेंस आप माइनस कर दो, फिक्टिशियस एसेट आप माइनस कर देते हो। इस तरीके से क्लास आप गुडविल निकालते हो। लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या होता है क्लास, आप शेयर कैपिटल लेते हो, यानी कैपिटल लेते हो, रिजर्व लेते हो क्लास, शेयर कैपिटल रिजर्व लेते हो क्लास, और सरप्लस लेते हो, माइनस क्या करते हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो, गुडविल इफ एनी, और माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखना कि असेट साइड लायबिलिटी साइड अप्रोच में के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस घटा देते हैं, और एफए प्लस वर्किंग कैपिटल जब हम लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, तब भी गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट को माइनस कर देते हैं। तो असेट लायबिलिटी अप्रोच भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्लास हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट के बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड। दो अलग अलग मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से मेथड है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, उल्टा होता है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल चैप्टर में इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। फंडामेंटल ऑल डन, गुडविल ऑल डन, राइट। अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अच्छा लग रहा है ना क्लास, आप लोगों को रिवीजन हो रहा है, मजा आ रहा है, तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक जरूर करना, क्लास ज्यादा ज्यादा कमेंट करना। मेरी तरफ से आप सबके लिए ऑल द बेस्ट है। पेपर में जम के मेहनत करके क्लास जाओ आज पूरी रात, और क्लास कल सुबह इसको रिवीजन जरूर कर लेना। सारे बच्चों को बोल देना रिवीजन कर लेंगे। चेंज इन पीएसआर, अगर रेशियो चेंज होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो चेंज करेंगे, तो जो गेन कर रहा है
कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इंडिविजुअली जो गेन कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है वो कैसे निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जिसका माइनस में आया वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका प्लस में आया सॉरी जिसका माइनस में कर आ रहा है वो गेन, जिसका प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइस। यानी कि आप निकालोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर प्लस आया इट मीन सेक्रीफाइस, माइनस आया इट मीन्स गेन। और दूसरी बात क्लास आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है वो कॉम्पनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तभी क्या होती है एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इस पूरे चैप्टर में गुडविल की एंट्री होगी। बटने वाला आइटम होता है GR P&L WCR IFR। बेटा GR P&L WCR IFR इन सबके ट्रीटमेंट की मैं एक सेपरेट वीडियो आज रात को और ले आऊंगा आपके लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो और ले आऊंगा आपके लिए। मैंने लिस्ट बना लिया है क्योंकि बच्चों ने मुझे कमेंट में बोला था सर इसको एक बार आप रिवीजन करा दो, सारा का सारा एक ही वीडियो में। हम लोग कमजोर बच्चे हैं, हमें एटलीस्ट 10 नंबर मिल जाएंगे अगर हमारा रिवैल्यूएशन WCR IFR अच्छे से हो जाएगा। डिफिकल्ट पॉइंट तो मैंने सोचा जो टॉपर बच्चे हैं उनको भी डिफिकल्ट पॉइंट में दिक्कत आ सकती है रिवैल्यूएशन की, तो मैं उसकी वीडियो आपको आज रात को लेके आ जाऊंगा और वो भी आप कर लेना, ठीक है। और बताओ क्लास क्या चाहिए आपको, जो बोलोगे ना क्लास आज दिल से, बस आप कल का पेपर अच्छा कर लो। अकाउंट्स का डर मुझे खत्म करना है पूरे इंडिया के बच्चों से, ठीक है। ये हो गया। इधर बटने वाली चीजें क्या क्या होती हैं क्लास, गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ठीक है। ये चीजें होती है, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ता है, ये सारी चीजें डेबिट साइड। ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इनकी एंट्री होती है GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू P&L, सस्पेंस टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस टू P&L। ये सारी की सारी चीजें क्लास डेबिट साइड आता है, ये सारा क्रेडिट साइड आता है। इसके बटने के बाद ये चीजें नई बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर क्वेश्चन कहते हैं इनको दिखाना है बैलेंस शीट में तो इनकी एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इनकी एंट्री क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। बाकी रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर है, बाकी इस चैप्टर से और कोई खास थ्योरी है नहीं। तो गेनिंग पार्टनर बस कॉम्पनसेट करेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, जब कोई पार्टनर एडमिट होगा, जब कोई रिटायर होगा, जब किसी की डेथ होगी, प्रॉफिट शेयर चेंज होगा, या दो फर्म जुड़ेंगे, अमालगमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 कहता है, 14 कहता है क्लास अमालगमेशन ऑफ फर्म। तो ये है सारा का सारा आपका चेंज इन PSR का थ्योरी, राइट। आई होप आपको चेंज इन PSR का अच्छे से समझ आ गया होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, एडमिशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 कहता है कोई भी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है दो रीजन की वजह से। पहला, या तो उसके मैनेजमेंट की स्किल्स अच्छी है, टैलेंट है उसके पास, हम उसे लाना चाहते हैं, या तो हमें पैसा चाहिए। नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लेके आएगा, पूंजी लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। नया पार्टनर गुडविल क्यों लाता है, क्योंकि पुराने पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो नया पार्टनर आएगा। तो नया पार्टनर आएगा, कुछ ना कुछ पैसे लेके आएगा, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पुराने पार्टनर से बढ़ जाता है। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू, राइट। तो पुराने पार्टनर्स को क्लास क्या करना है, कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना है और उस सिचुएशन में क्लास वो उसे देंगे। बाकी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में बाकी और कोई भी ऐसा थ्योरी है नहीं, बस इतना ही है। बाकी ट्रीटमेंट ध्यान रखना, नया ट्रीटमेंट ध्यान रखना क्लास, मैं आपको बता देता हूँ क्लास। चलो थोड़ा बहुत और अच्छे से कर लेते हैं। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो क्या करोगे क्लास, बैंक टू, अच्छा कैपिटल लाएगा तो बैंक टू कैपिटल, जो नया पार्टनर ला रहा है। गुडविल लाएगा तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू A एंड B। ध्यान रखना ये जिस रेशियो में बटेगा इसी रेशियो क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग। नहीं लाने का, न्यू करंट टू ओल्ड कैपिटल, न्यू करंट टू ओल्ड कैपिटल। विड्रॉ करने का ओल्ड टू कैश, राइट ऑफ करने का ओल्ड टू गुडविल। और ये इकलौती ऐसी एंट्री है ओल्ड टू गुडविल की जो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, बाकी सारी एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। बेटा मैं पढ़ा नहीं रहा, रिवीजन करा रहा हूँ, तो ये उम्मीद करना सर अच्छे से राइटिंग में लिखो, समझाओ, बिकॉज ये रिवीजन चल रहा है। आपको पता है कि कुछ घंटे रह गए बस पेपर के, तो इसीलिए क्लास में आपको फास्ट करा रहा हूँ, समझ जाना। डिटेल में मैंने पहले करा रखा है। आई होप आप पेपर देने की तैयारी कर रहे हो तो सब आप पढ़ चुके होगे अब तक, राइट। अच्छा, अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली देता है तो उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी नो एंट्री होगी, ठीक है। हिडन गुडविल में नए पार्टनर का शेयर दिया होगा, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, पूरे फर्म की कैपिटल निकल आएगी, सारे पार्टनर की कैपिटल को घटा देना, प्रॉफिट होगा तो वो भी घटा देना। हिडन गुडविल निकल आएगी पूरे फर्म की, जिसका निकालना है, जिसका पूछा उसका निकाल कर आप दे देना। हमेशा एडमिशन में देखना नया पार्टनर जितने के लिए आ रहा है, नई रेशियो में क्लास ऑप्शन में नया पार्टनर का उतना ही होना चाहिए, तो समझ जाना आप, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। मैं आपको देखो कल भी पढ़ाया था मैंने, और आज 24 घंटे भी नहीं हुए इस बात को मैं दोबारा आपके लिए लेके आऊँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल मतलब वो पैसा शेयर 10 का है तो 8 ही मंगवाया, 2 बाद में मंगाएंगे, वाइंडिंग अप जब कंपनी बंद होगी तब मंगाएंगे, उसे कहते हैं क्लास रिजर्व कैपिटल। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और एप्लीकेशन पे मिनिमम क्लास कितना चाहिए, 25% ऑफ द क्लास अमाउंट, जो मिनिमम फेस वैल्यू उसका 25% एप्लीकेशन पे आना चाहिए। सेबी कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए क्लास, 90%। 14 दिन का आप क्या दोगे क्लास, नोटिस दोगे, उसके बाद शेयर्स को फॉरफिट करोगे। एप्लीकेशन मनी नहीं लौटाया तो 15% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा, और जब तक एप्लीकेशन का पैसा 90% से ऊपर
ऊपर नहीं हो जाता, आपको पैसे को एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा करना पड़ता है। प्रमोटर को जब आप शेयर इशू करते हो तो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हो। नेट असेट अगर ज्यादा है तो नीचे कैपिटल रिजर्व आएगा, नेट असेट कम है तो ऊपर गुडविल आएगा। राइट, हो गई ना क्लास सारी थ्योरी रिवीजन फटाफट। मेहनत से पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा क्लास, जब मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा सकता हूँ आपके लिए, तो आप अपनी मेहनत खुद नहीं कर सकते। अभी इको है, इको में भी फोड़ेंगे ढंग से, लेकिन पहले इसे खत्म करके आओ। उसके बाद ये अनकॉल्ड कैपिटल का हिस्सा है, ये वो जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, जैसे गेन ऑन री इशू, वो कैपिटल नेचर का मुनाफा है, री इशू पे कुछ फायदा हो गया तो उसे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है बनाना, बट ये मैंडेटरी है अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट होता है तो। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, खास रेजोल्यूशन जहाँ 100 में से 75 लोग तैयार हो। इसमें कोई रेजोल्यूशन ऐसा पास नहीं करना पड़ता। इन पैसे से कैपिटल लॉस को राइट ऑफ नहीं कर सकते क्लास, इनसे कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो। सबसे मेन चीज, रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, जबकि कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अंडर हेड रिजर्व एंड सरप्लस, मेन हेड शेयर होल्डर फंड। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा किन कामों में नहीं लगाया जा सकता, किन में लगाया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो सबसे पहली बात, सेक्शन 52 कहता है क्लास की फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, और कोई अगर क्लास कमीशन डिस्काउंट अलाउ किया है इशू के टाइम पे हम उससे राइट ऑफ कर सकते हैं। रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम है या कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है मार्केट से, इन सभी जगह सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा हम यूज कर सकते हैं। राइट, अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूं आपके लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, पी&एल जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं क्लास, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए टूल्स कौन कौन से हैं क्लास, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो। ये टूल्स हैं क्लास जिनसे हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। राइट, ये क्लास वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्लास। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है क्लास, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसे कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, फिर उसके बाद बेच दिया, डेटर मिल गया आपको, बीआर मिल गया, फिर उसे कन्वर्ट हो गया और कैश पैसा मिल गया। इस पूरी साइकिल बार बार रिपीट होती है हर साल, हर पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता है। और ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया होता, जनरली हम मानते हैं इस काम में 12 महीने लगेंगे। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है, पेमेंट पीरियड 19 महीने का है, तो ये करंट ही कहलाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का, पेमेंट पीरियड 20 महीने का है, तो ये नॉन करंट कहलाएगा। कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग की अगर अच्छा, ये भी नॉन करंट है 18-19 वाला, 18 और 17 वाला जो है वो करंट है। तो कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर है तो वो करंट होगा। ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया तो चेक करना है कि ये 12 से बाहर चला गया, अगर ये 12 से बाहर चला गया तो नॉन करंट, अदरवाइज करंट। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कुछ कमियां होती है, लिमिटेशन से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इसमें हमेशा हम पास्ट की चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। शेयर होल्डर फ्यूचर जानना चाहता है, फ्यूचर में कितना कमाएगा, आप उसे पास्ट का बताते हो। बहुत सारे एजम्पशंस लेने पड़ते हैं अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, कि एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट कितना होगा, काफ़ी सारे एजम्पशन जो कि क्लास इसको अनरियलिस्टिक बना देते हैं। अगर मैनेजर को एसएलएम लगाना है, डब्ल्यूडीवी लगाना है, दोनों में भेदभाव होता है कहीं ना कहीं। क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करते हैं क्लास। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हर चीज़ को कॉस्ट पे दिखाते हैं। अगर 200 साल पहले किसी कंपनी ने कोई बिल्डिंग खरीदी है, वो 50,000 की थी, तो आज भी 50,000 का ही दिखता है, वो कम में दिखता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब कई बार क्या करती है कंपनी, नेगेटिव इंपैक्ट को छुपाने के लिए विंडो ड्रेसिंग करती है। कंपनी उन चीज़ों को हाइड कर देती है जिससे क्लास कंपनी को नुकसान होगा, शेयर होल्डर की नज़रों में गलत इमेज बनेगी। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के टूल्स, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैं पहले बता चुका हूं। तो इन टूल्स का आपने ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है क्लास, इसे लिख लो, अच्छे से समझ लो, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है ये? सबसे पहला, जब बाहर वाले हमारे बारे में स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस, और हम लोग स्टडी करते हैं तो इंटरनल एनालिसिस। बाहर वाले यानी कि कंपनी के इंटरनल मेंबर कौन होता है, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल मेंबर बैंकर हो गया, क्रेडिटर हो गया क्लास, रिसर्चर, पब्लिक, गवर्नमेंट, ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर। इंट्रा, जब एक ही कंपनी अपने इस साल के प्रॉफिट को किसी और ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करती है तो वो इंट्रा। और एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड से कंपेयर करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा फॉर्म एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल, मैं लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल जो है वो डायनामिक है, वर्टिकल स्टैटिक, इसे बोलते हैं टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शनल, रेशियोज इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है कंपैरेटिव, और इसका एग्जाम्पल है कॉमन साइज। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लास भूलना मत। और ये ट्रेंड एनालिसिस है, क्या है क्लास? ट्रेंड एनालिसिस। तो ये कुछ बेसिक बातें थी क्लास जो इनके बारे में आपको भूलना नहीं है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जितनी भी क्लास मैंने थ्योरी कराई ये बहुत रेगुलर। अभी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको घंटों घंटों बिठा कर रखूँ, मैं चाहता भी नहीं कि बिफोर एग्जाम आप इतना स्ट्रेस लो। आराम से चिल करके, अच्छे से नींद लेके, प्रॉपर चिल रहो, काम रहो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। केस स्टडी एक दो जरूर बना लेना क्लास, फुल फ्लेज क्वेश्चन एक दो जरूर बना लेना। शेयर का क्लास इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे दे रखे हैं, वो जरूर बना लेना। अगर सारी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं आज रात तक, तो फाइनली जिन जिन बच्चों ने अभी तक एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे 3 मॉक टेस्ट डाल
रखे मैंने क्लास, उस मॉक टेस्ट को, तीनों मॉक टेस्ट को अच्छे से क्लास बना लेना, ताकि आपका फाइनली कंप्लीट फिनिशिंग टच मिल जाए, फाइनल रिवीजन मिल जाए। आई होप आप सबको पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कोई भी और मेरी हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन क्लास खुला हुआ है आपके लिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छा जाए, क्लास आप सब लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, जितने भी क्लास कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सब तक पहुंचाओ कि कितनी मेहनत यहाँ चल रही है, आप सबको पता है। प्लीज़ को शेयर करो। टेक केयर।